धर्मशाला में विधायक सुधीर शर्मा को जान से मारने की मिली धमकी। विधायक की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। विधायक के घर पर क्यूआरटी की टीम हुई तैनात। मंडी में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। उप कुलपति डॉक्टर अनुपमा सिंह ने की शिरकत। 63 स्कूलों के टॉप छात्रों को किया सम्मानित। शिमला के बडोग रेलवे स्टेशन पहुंची सारा अली खान। आदित्य रॉय कपूर के साथ बना रही फिल्म मेट्रो। इन दिनों रखा गया फिल्म का नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए एक सीट पर सुबह 9 बजे से विधानसभा में मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। 68 के 68 विधायक अपनी मत का प्रयोग कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू बीमार होने के कारण काफी देर से मतदान करने पहुंचे। उन्हें मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से बीमार हालत में वोटिंग के लिए शिमला पहुंचाया गया, जबकि शाम 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी है। और कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया, जबकि बीजेपी ने हर्ष महाजन को प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारा। वहीं मतदान के बाद में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जीत का दावा करते हुए कहा कि सभी विधायकों ने पार्टी की विचारधारा पे अपने मत का इस्तेमाल किया है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और सभी कांग्रेस विधायक सरकार के साथ हैं। निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है। वहां तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूं कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ सौदेबाजी की होती है। शिमला में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं और साथ ही चुनाव में सभी 68 विधायकों ने अपना वोट भी डाल दिया है। इस बीच कुछ कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की सूचना सामने आ रही है। सूचना है कि कुछ नाराज विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया है। और इस बीच हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि वे भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधायकों की अंतरात्मा उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी है। बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है और बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के साथ में केंद्र सरकार का आशीर्वाद है और ऐसे में वे कॉन्फिडेंट हैं। और साथ ही लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। प्रतिभा सिंह ने विधायकों की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव जीतेंगे। पर मुझे लगता है कि अंततः लोगों की कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करेगी कि वो वोटिंग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दें। तो हमारे सभी कांग्रेस के जितने भी विधायक गण हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस की सरकार को मजबूत बनाने का भरसक प्रयास। कल शाम को आपकी बैठक हुई है, उसमें ये भी जानकारी निकल कर आई कि काफी विधायकों ने जो है नाराजगी भी जाहिर की है। क्या लगता है? नहीं, उस बैठक में तो कोई नाराजगी नहीं जाहिर की। एक तो डिनर था, हम सब इकट्ठे हुए, सब बैठे और जो हमारे नेतृत्व है उन्होंने अपनी अपनी बात की, सबसे अपील की कि आप लोग कांग्रेस का समर्थन करें, किस तरीके से वोट होगी, किस तरीके से आपने उसमें वोटिंग करनी है, उसके निर्देश दिए गए। जहां तक मनु सिंघवी जी की बात है, ये तो हम सब जानते हैं कि एमिनेंट लॉयर है वो और देश के जाने माने वकील हैं। उनको हमारे हाईकमांड ने फील किया है। जो हाईकमांड का फैसला होगा उनके फैसले के हम ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, उस पर प्रतिक्रिया करनी भी गलत बात है। तो जो उन्होंने दिया है, जिसके लिए उन्होंने हमको आदेश दिया है, तो हम उनके साथ खड़े हैं और उनको अवश्य हम सफल बनाएं। शिमला में राज्यसभा मतदान के बीच में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी दावा है कि 40 विधायक एकजुट हैं, बशर्ते कोई बिका ना हो। आपको बता दें कि सीएम अपने विधायकों को लेकर आश्वस्त नहीं दिखे। साथ ही सीएम ने क्रॉस वोटिंग के संभावना से भी इनकार नहीं किया। फिलहाल सभी 68 विधायकों ने मतदान कर लिया है। कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है
कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 आप कह रहे हैं को लेके बड़ी अफवाह है कि आपकी सभी विधायकों से बातचीत हुई है? मेरी सभी विधायकों से बात हुई, अब देखना है। आपको लगता है विधायक बिक सकते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं बोलता हूं। हिमाचल विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की चर्चा में विश्वास मत मांगने को लेकर दोपहर भोजन अवकाश के बाद में फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने फिर से ये मामला उठाया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी भी शुरू हो गई। सदन के अंदर हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी है। वहीं सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए, जबकि विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए स्पीकर को घेरने के लिए उनके चैम्बर में पहुंच गए। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि विपक्ष बेवजह सदन में हल्ला कर रहा है। सत्ता पक्ष के सभी विधायक सदन में मौजूद थे, उल्टे विपक्ष के विधायक सदन में नहीं थे। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरम पूरा नहीं करते, और कोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उसको कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाना नहीं चाहते, और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजोरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है, और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं, और 25 विधायक थे, और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उसके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उसका। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में सर्द मौसम के बावजूद जेठ जैसी सियासी तपिश छाई हुई है। राज्यसभा चुनाव की आपधापी के बीच में प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र भी जारी है। इस दौरान सदन के अंदर विपक्ष की ओर से लाए गए कटौती प्रस्ताव पर डिवीजन की मांग की गई। हालांकि अध्यक्ष ने डिवीजन नहीं दिया और सदन को भोजन अवकाश के लिए स्थगित कर दिया। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के इतिहास में आज का दिन काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से स्वास्थ्य के विषय पर लाए गए कट मोशन के दौरान डिवीजन मांगा गया। नियमों के मुताबिक विपक्ष की ओर से डिवीजन की मांग की जा रही है, मगर उन्हें डिवीजन नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर का सम्मान है, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने जिस तरह से बिना विपक्ष के सहमति के डिवीजन की मांग के दौरान सदन को स्थगित कर दिया, वे दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम डिवीजन मांगने के लिए खड़े उठे, हमने डिवीजन मांगना चाहा तो स्पीकर साहब ने बिना सुने एकदम हाउस जो है वो एडजॉर्न कर दिया। जो नियमों की अवहेलना है, नियमों का उल्लंघन है। नियम के हिसाब से अगर वॉइस वोट के आधार पर हाउस में क्लैरिटी नहीं होती है, स्पष्टता नहीं आती है, तो डिवीजन मांगा जाता है। और आज जब हमने डिवीजन मांगा तो हमारे सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदन में ज्यादा थी, और उस पक्ष से भी, उस सत्ता पक्ष से भी बहुत सारे सदस्य उसमें शामिल होने के लिए तैयार। लेकिन ये सारी चीज को देखते हुए, क्योंकि फाइनेंशियल बिल अगर पास नहीं होता है, गिर जाता है, तो सरकार चले जाती है। और आज यही स्थिति हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हुई है। एक तरह से सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद में उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ लोगों ने उनके स्टाफ सदस्यों को फोन करके अप्रत्यक्ष धमकी दी है। वे अपने करीबी लोगों का नाम नहीं बताना चाहते जिन्हें धमकी मिली है। सुधीर शर्मा ने भी आगे कहा कि मैंने इस संबंध में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश के डीजीपी से बात की है और जांच भी लगातार जारी है। वहीं इस बात की पुष्टि करते हुए धर्मशाला के एसएसपी बीर बहादुर ने भी कहा कि धर्मशाला के विधायक सुधीर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सुधीर शर्मा के साथ पहले से ही एक
पीएसओ तैनात थे और अब उनके घर पर क्यूआरटी की टीम तैनात कर दी गई है। पिछले कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक धर्मशाला के तो उन्होंने जो है अपनी सिक्योरिटी को लेके और अपनी जान को लेके जो है एक उन्होंने कुछ बात कही थी कि वे उनकी जान को खतरा है और उनके जो स्टाफ है निजी उनके नंबरों पे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कुछ कॉल्स जो है वो उन्होंने रिसीव की, मैसेज उनको मिले हैं। तो अभी पुलिस जो है उसमें जांच कर रही है फर्दर कि कहाँ से वो कॉल्स जो है वो आई है और डिटेल में उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर रही है। और तो वहीं मंडी में एसपीयू परिसर में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर अनुपमा सिंह और साथ ही प्रोफेसर कबड्डी के प्लेयर महेंद्र सिंह ठाकुर ने शिरकत की है। आपको बताते चले कि समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थी परिषद के सह संयोजक विशाल ठाकुर ने कहा कि समारोह में 8 छात्रों को जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को नगद राशि के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ में 65 स्कूलों के टॉप छात्रों को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित और मजबूत करना है। आज मंडी जिला के द्वारा जो हमने 5 नवंबर 2023 को 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया था, उसमें मंडी जिला के अंदर ऐसे 3000 के करीब रजिस्ट्रेशन और ऐसे जो है 2300 के करीब उसमें जो है छात्र छात्राओं ने जो टेस्ट। तो वहीं शिमला में इन दिनों शूटिंग के लिए सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर बड़ोग रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि कुछ दिन तक लाइट, कैमरा और एक्शन की गूंज रहेगी। विश्व हेरिटेज रेलवे ट्रैक कालका शिमला पर बड़ोग रेलवे स्टेशन स्थित है। यह दार्शनिक स्थल हर किसी को रिझाता है। बड़ोग की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। सारा अली खान इस मूवी में आदित्य रॉय कपूर के साथ में काम करने जा रही हैं। इस फिल्म के निर्देशक अनुराग बासु और फिल्म मेकर भूषण कुमार मिलकर बना रहे हैं। इस फिल्म का नाम मैक्सा जो है वो बनने के लिए अपना आभार सोशल मीडिया पर व्यक्त किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित और आभारी हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।